हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और इट्स मी बुशरा। चलिए शुरू करते हैं। आज 7 एंड 8 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स वीडियो को जो भी मेरे द्वारा वीडियोस बनाए जाएं, जो भी आपके लिए सेशन बनाए जाएं, वो उनको बहुत ही ध्यान से सुनिए और एक भी मिस मत कीजिए। ये जब तक नहीं करेंगे आपको कंप्लीट बेनिफिट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ट्राइफेड ने अपना 34वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 6 अगस्त को। ट्राइफेड क्या होता है? तो ये होता है ट्राइबल मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है ट्राइफेड? ट्राइबल मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को, और इसीलिए इसने अपना 34th इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया है। ट्राइफेड ने कब मनाया है? 6 अगस्त को। और 6 अगस्त को ही हिरोशिमा डे भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे, और ये 1955-56 यानी 55-56 में जब ओलंपिक्स हुए थे तो इन्होंने इंडिया टीम के गोलकीपर रहे थे, ये फुटबॉलर थे, ठीक है। और इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और, प्लीज़ आप लोगों को कंप्लीट बेनिफिट मिले इसलिए आप ध्यान से वीडियो को तो देखें ही, लेकिन साथ ही एक बात ये भी कहूँगी कि क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग जुड़ते हैं, सुनते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो लोगों ने नहीं किया है, आपको बहुत प्रीशियस कंटेंट मिलेगा यहाँ, जो अब तक बना है वो मिल जाएगा, और बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो डेली अपडेट्स भी मिलेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी पुरुष हॉकी टीम खिलाड़ियों को एक करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। जी हाँ, पंजाब में 41 यानी 41 ईयर्स के बाद अब ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक ये जो हो रहे हैं, इसमें पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक। और ये ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है, इसीलिए अब तो क्या है कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये जो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, तो ये कॉल आ गई ना असल में बीच में। तो पंजाब की पुरुष हॉकी टीम ने, तो इनके यहाँ के हैं राणा गुरमीत सिंह, खेल मंत्री हैं ये पंजाब के, राणा गुरमीत सिंह। इन्हीं ने अभी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या कर देने की घोषणा हो गई है, या क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद का कब होता है जन्मदिवस? 29 अगस्त को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम है इनका हॉकी के अंदर, और अब जो है, और स्पोर्ट्स के अंदर अब मेजर ध्यानचंद साहब के नाम के ऊपर ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अभी भारत का किस देश के साथ अब व्यापार घाटा कम होने लगा है? तो चाइना। बहुत व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब कम होने लगा है चाइना का। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं फॉरेन डेफिसिट। तो जो मतलब भारत का चाइना के साथ जो व्यापार घाटा था वो बढ़ रहा था लगातार, लेकिन अब कम होने लगा। चाइना की बात करें, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, बीजिंग कैपिटल है, और जो है रेनमिनवी करेंसी है, और हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया चाइना ने। ई वेस्ट प्रोडक्शन, यानी जो इलेक्ट्रिक कचरा होता है, पेन ड्राइव, टूटी फूटी चार्जर, हेडफोन, ये वो जो होता है, उसमें नंबर 1 पे है, और प्लास्टिक कचरे में अमेरिका नंबर 1 पे है। ज़ीरोम, ये इसने एक मार्स रोवर बनाया था मंगल ग्रह के लिए, उस पर सफलतापूर्वक उतारा, और बहुत नेविगेशन सैटेलाइट बनाई, वेडो, आर्टिफिशियल सन बनाया है चांद, और एक चैंग E5, ये एक
चांद उपग्रह के लिए बनाया है, ठीक है, चैंग E5। तो ये बताए, ये सब याद रखिएगा, चांद के लिए सैटेलाइट बनाया, ठीक है। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी कोवैक्सीन को किस देश ने गुड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया है? तो गुड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट दिया है अभी हंगरी ने। किसको? कोवैक्सीन को। अब हंगरी ने दिया है चेनिस एडर ये इसके प्रेसिडेंट हैं हंगरी के, और हंगेरियन फॉरेन करेंसी है, और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अभी सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सनस्क्रीन भी कहते हैं इसको लोग, सनस्क्रीन, लोशन, सनस्क्रीन आते हैं ना, क्रीम ही होती है लेकिन वो लोशन में भी आते हैं, क्रीम भी। तो सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है तो थाईलैंड ने, क्योंकि कोरल ऐसे सनस्क्रीन, लोशन और सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है जो कोरल को यानी हानि पहुंचाते हैं। समुद्र में होता है ये कोरल, अगर धीरे धीरे डेवलप होता है और अगर इसको हानि पहुंचेगी तो ये काफ़ी कुछ हार्म होगा, इससे नुकसान होगा एनवायरनमेंट को। तो इसीलिए, और जीव जंतुओं को भी, और ख़ुद को उसको नुकसान हो रहा है कोरल को, तो इसीलिए जो कोरल को नुकसान पहुंचाते हैं उन सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है थाईलैंड ने। प्रयुत चैन ओ चा ये इसके प्रेसिडेंट हैं, थाई बाहत करेंसी है, और बैंकॉक कैपिटल है। अच्छा, आपको एक न्यूज़ बताई थी कि दलित बंधु, ये दलित कल्याण के लिए एक योजना शुरू की थी तेलंगाना ने। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ये तो आपको बता चुकी हूँ मैं क्वेश्चन, लेकिन ये है क्या? इसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे दलितों को जो खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, खुद का व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए। तो ये है क्या योजना, ये बता दिया है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दलित कल्याण के लिए दलित बंधु योजना तेलंगाना ने शुरू की थी, जनजाति उत्थान राजस्थान ने। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता दिया है। तेलंगाना की बात अगर मैं एक बात करूं तो हेमा कोहली का नाम आपको याद होगा, मैंने कई बार बताया, चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट है। हेमा कोहली का चीफ जस्टिस होना कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उनका नाम, क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं, बहुत है चीफ जस्टिस, लेकिन हाँ उनका नाम यूँ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं पूरे भारत के अंदर, इसलिए उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। और ये तो आपको पता ही है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब मिल चुका है हैदराबाद को यूनेस्को से। त्योहार और सब नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, योजनाएं वगैरह, वो तो मैं सब बताती रहती हूँ, बता चुकी हूँ। ये तो मैंने बताना था कि वो है क्या, इसलिए मैंने आपको बता दिया है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आपदा प्रबंधन के मामले में भारत ने अभी किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? हाल ही में आपदा प्रबंधन के विषय में भारत ने, यानी अपने देश ने, किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के साथ आप, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ डिज़ास्टर ही कहीं ना, आपदा को कई चीज़ कहते हैं, ठीक है। चलो एक दो वर्ड तो कहते ही हैं, तो खैर फिलहाल मुझे यही याद आ रहा है। तो आपदा प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर अपना देश कर रहा है बांग्लादेश के साथ। संप्रति ये एक एक्सरसाइज है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। अभी आपको बताया था हल्दीवाड़ी चिलाहाटी ये एक मार्ग था, इससे पहले बहुत मतलब एक्सपोर्ट होता था, व्यापार चलता था, ये बंद हो गया था और फिर ये अब दोबारा खुला है। ये भारत और बांग्लादेश, हल्दीवाड़ी भारत में है और चिलाहाटी बांग्लादेश में। ये एक रेल सेवा शुरू की गई है, कौन सी? हल्दीवाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा ये शुरू की गई है। और मैत्री ब्रिज के बारे में भी मैंने आपको बताया है, तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश के प्रधानमंत्री के विशेष दूत टोनी एबॉट भारत आए हैं और इन्होंने भारत आकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है?
तो उनसे मीटिंग की है। तो टोनी अबॉट ये विशेष राजदूत हैं स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के, और ये भारत आए हैं और इन्होंने अभी भारत के प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से मुलाकात की है। याद रखना, टोनी अबॉट भी कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रहे थे और कब रहे थे, 2013 में थे ये, और 28 नंबर के थे। ये याद रखना, एक एक फैक्ट मेरे द्वारा बताया गया हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 28 में प्रधानमंत्री और 2013 में थे ऑस्ट्रेलिया के। अब ये विशेष दूत हैं स्कॉट मॉरिसन, जो प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके, और ये इंडिया आए हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही चल गया कि प्रेजेंट टाइम के कौन है, अभी बता दिया मैंने, स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी, कैनबरा कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग में 10 लाख यूज़र्स को पार कर दिया है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़र 10 लाख से ज़्यादा हो गए। किस बैंक के? एक्सिस बैंक के। आपको बताया था ICICI ने शुरू की, एक्सिस बैंक ने शुरू की, HDFC ने व्हाट्सएप बैंकिंग, और अब एक्सिस बैंक ने 10 लाख यूज़र से भी ज़्यादा यूज़र हो गए व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़र। 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई, मुंबई हेडक्वार्टर, अमिताभ चौधरी इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक अधिकारिता कोष की स्थापना की है? किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक अधिकारिता कोष की स्थापना की है? तो केरल राज्य सरकार ने। देखिए, केरल में बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जिनमें 2 टाइप के ज़्यादा हैं, कि पहली टाइप जिनके पास सब कुछ है, सारी डिजिटल डिवाइसेस मौजूद हैं, और दूसरी तरह के वो स्टूडेंट हैं जिन पे कुछ भी नहीं है। तो ये जो शैक्षणिक अधिकारिता कोष है, यानी कि एजुकेशनल ऑफिशियल फ़ंड, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए ही यूज़ किया जाएगा, सिर्फ शैक्षणिक कामों के लिए यूज़ किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स पर डिजिटल डिवाइस नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये शैक्षणिक अधिकारिता कोष अभी शुरू किया है पिनरई विजयन, ये केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं केरल की सरकार ने। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। सारे फैक्ट्स बताएं केरल के, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने भी छात्र उद्यमिता नीति जारी की है? तो IIT कानपुर ने। ये छात्र उद्यमिता नीति, नई छात्र उद्यमिता नीति, ये है क्या? कोई भी IIT का रेगुलर स्टूडेंट है, मतलब IIT कानपुर ने नई छात्र उद्यमिता नीति शुरू की, और कोई भी IIT कानपुर का स्टूडेंट है वो नियमित रूप से कार्यकारी बनते हुए वो अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। यानी कि नियमित रूप से एक कार्यकारी, यानी एक कार्यकारी कहेंगे, एक ऑफिसर। ठीक है, तो एक ऑफिसर बनते हुए एक अपनी कंपनी शुरू कर सकता है। उनके लिए छात्र उद्यमिता नीति IIT कानपुर के जो छात्र हैं उनके लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिल्म नीति जारी की है? तो नई फिल्म नीति जारी की है। नई फिल्म यानी न्यू फिल्म पॉलिसी। तो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म को बताया गया है। क्या बताया गया? सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म के बारे में। मतलब ये है इसका कि अगर कोई शूटिंग करना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर में, पहले बहुत दिक्कतें थी, अब वो आसानी से अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर सकता है। तो इस नीति में सब कुछ क्लियर किया गया है, और ये भी नई फिल्म नीति शुरू की है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के हैं ये। मैंने आज फैक्ट्स नहीं बताए ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। 7 अगस्त का ये करंट अफेयर है। मेरी मेहनत को नज़र में रखते हुए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पढ़ा के आप लोगों को खुशी मिले। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इसको कहते हैं नेशनल डे फॉर हैंडलूम या नेशनल हैंडलूम डे, ये मनाया गया है 7 अगस्त को। ये क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, एक तो हथकरघा उद्योग की जो विरासत है, यानी हथकरघा जो उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज़ है, इसकी जो विरासत है उसको प्रदर्शित करने के लिए। दूसरा, जो हथकरघा बुनकर यानी जो हैंड
हाथ से बुनाई कढ़ाई करते हैं, उनके जीवन में सुधार करने के लिए, उनकी आजीविका अच्छी करने के लिए ये मनाया जाता है हमेशा 7 अगस्त को, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हैंडलूम नहीं, माफ़ कीजिए, हैंडलूम होता है, हैंडलूम, माफ़ कीजिए, वो मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी। हैंडलूम क्या है? हैंडलूम तो हैंडलूम कहते हैं जो हाथों से मशीन चलती है, सॉरी। वो जल्दी में बोल दिया मैंने। तो नेशनल हैंडलूम दिवस, ठीक है, यानी डे, नेशनल हैंडलूम डे, रूम नहीं होता है, वो गलती से बोल दिया। 7 अगस्त को इस बार 7 नंबर का हैंडलूम मनाया गया है, हैंडलूम डे मनाया गया है 7 नंबर का, 7वें नंबर का, सॉरी, हाँ वो जल्दी बोल दिया। तो हैंडलूम यानी हथकरघा दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने के लिए सड़क कहाँ बनाई है? हाल ही में अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने सबसे ऊंची मोटर वाहन यानी गाड़ियाँ चलाने के लिए सबसे ऊंची सड़क कहाँ बनाई है? तो लद्दाख में बनी है, ये पूर्वी लद्दाख में है और इसकी ऊंचाई है 19,300 फीट। कितनी? 19,300 फीट। तो ये लद्दाख के जो उपराज्यपाल कौन है? वो है RK माथुर। कौन है? RK माथुर, ठीक है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ठीक है, ये अभी हम 8 अगस्त का डिस्कस कर रहे हैं, ये 7 का हम कर चुके थे, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से ज़रा। हाल ही में अभी महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? तो महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, कितने? 3 साल। कितने? 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमेजॉन इंडिया ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ खोला है? तो तेलंगाना में। जी हाँ, तेलंगाना में अभी अमेज़न इंडिया या अमेजॉन इंडिया कहेंगे, अमेजॉन इंडिया या अमेज़न इंडिया दोनों ही नाम है, एक रिवर पे रखा है, ये रिवर का नाम है अमेज़न अमेजॉन और एक कंपनी का नाम अमेजॉन को कौन नहीं जानता, रखा गया। तो अमेजॉन इंडिया के अब 5 सेंटर हो गए टोटल, तेलंगाना वाला जो ये नया सेंटर खुला है इसको लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 9 ऑनलाइन सेवाएं अभी किस राज्य सरकार ने शुरू की हैं? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। जैसे केबल ऑपरेटर्स, बिजली की सेवाएं और ठेकेदारी की जो सर्विस थी, इन सबको ऐसे ही लगा के 9 चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो 9 ऑनलाइन सेवाएं अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक यानी उड़ीसा सरकार ने कर दी हैं। जो ये 9 तरह की सेवाएं थी इनको ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। तो उड़ीसा के फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा, आज का सेशन वैसे ही लंबा हो गया है। मगर ड्रिंक फ्रॉम डैम सेवा कहाँ, ये योजना कहाँ शुरू हुई? तो ड्रिंक फ्रॉम डैम ये योजना शुरू हुई उड़ीसा में, है ना। भुवनेश्वर कैपिटल है, भुवनेश्वर में बहुत कुछ बताती हूँ आपको, बिंदु सागर स्वच्छ पहला UCL के माँ और बहुत कुछ, वो हर शहर। एक और बात बता दूँ कि पुरी एक ऐसा शहर है ओडिशा का जहाँ 24 घंटे फ्रेश ड्रिंक वाटर यानी शुद्ध पेयजल, स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल अवेलेबल है यानी उपलब्ध है। तो ये तो मैंने बता दिया, पहले बता चुकी हूँ ये भी, लेकिन फिर भी बता दिया है और फैक्ट सारे उड़ीसा के आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, बस रुद्रेश्वर याद रखिए। तो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था, यूनेस्को ने किया था, मैंने आपको बताया था, ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 2000 OBC छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2000 OBC स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसमें 1000 को MPPSC यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग दी जाएगी 1000 छात्रों को, और 1000 छात्रों को UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 2000 स्टूडेंट्स को कुल मिलाकर प्रशिक्षण प्रदान करेगी कौन? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र के सारे फैक्ट्स रिवाइज कर डालने हैं। भगत सिंह कोश्यारी कौन है जी, कौन है? तो कौन है गवर्नर?
उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर। सारे फैक्ट्स मैंने बता रखे हैं, हर वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, तेलंगाना की वैसे चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन कौन है? उपराज्यपाल। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अभी कहाँ 60 भिखारियों को, किस राज्य सरकार ने 60 भिखारियों को नौकरी दी है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। गरिमा से जीवन जीने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग देने के बाद, 1 साल का प्रशिक्षण देने के बाद ये अभी 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की गई है राजस्थान। और राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है कहाँ? पाली डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर में पहला अंगदाता स्मारक। सब फैक्ट्स मैंने राजस्थान के बता रखे हैं। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर और कलराज मिश्र गवर्नर, ये सब बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉब ईडन का निधन हो गया। ये कौन थे? बॉब ईडन। तो बॉब ईडन का निधन हो गया जी, ये कौन थे बॉब ईडन? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आज बॉब ईडन के बारे में सर्च करना है आपको, और आप बिल्कुल जो है याद रखिएगा कि बॉब ईडन कौन थे, ठीक है। इनका नाम, और इनको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं। और आपको बता दूं, मेजर ध्यानचंद उनके नाम, इन्हीं के नाम पर पुरस्कारों का, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों का नाम रखा गया है। तो उनको भी पद्म भूषण मिला था। अब आपको पता लगाना है ये बॉब ईडन कौन थे, ठीक है। इनका निधन हो गया है, अब मैंने आपको ये बता दिया है, ओके। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के लाभांशु शर्मा ने, किस राज्य के लाभांशु शर्मा ने अभी केसरी कुश्ती दंगल जीता है? क्या जीता है? केसरी कुश्ती दंगल। तो लाभांशु शर्मा ये उत्तराखंड के हैं। अभी तमिलनाडु में आयोजन हुआ था एक कुश्ती स्पर्धा का, ठीक है। राजकीय स्पर्धा या राष्ट्रीय स्पर्धा थी, मैंने इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ा, बहरहाल कुश्ती स्पर्धा थी, ठीक है। तो तमिलनाडु में अभी आयोजन हुआ क्या? कुश्ती स्पर्धा का। और इन्होंने अभी, उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा ने जीत लिया है केसरी कुश्ती दंगल, केसरी कुश्ती दंगल, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप किस मंत्री ने शुरू किया है? हाल ही में भी किस मंत्रालय या किस मंत्री ने दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, क्या पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, प्रधानमंत्री यानी पीएम, प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप शुरू किया है। तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री हैं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। कौन है? कौन से सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। इन्होंने ही अभी SC ST और SC ST OBC वगैरह जो ये लोग हैं, इनके लिए जो योजनाएं आती हैं विकास की योजना, इनको सुलभ बनाने के लिए अभी शुरू की है क्या, एक पोर्टल और मोबाइल ऐप। क्या नाम है इसका? पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, ये उत्तराखंड में आपको बताया है बहुत बार, अभी वन्यजीव उद्यान खुला है। कौन सा? भारत का पहला वन जीव उद्यान केंद्र कौन सा? भारत वाटिका खुला है उत्तराखंड में। वन चिकित्सा केंद्र पहला भी यही खुला है। भारत हीलियम सेंटर फॉरेस्ट हीलियम सेंटर ये भी खुला है। पहला पॉलिनेटरी पार्क, ये सब उत्तराखंड में ही बने हैं, सब आपको बता रखा है। बेबी रानी मौर्य गवर्नर है और पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। ये मैं बताना उधर भूल गई थी क्वेश्चन के बाद, इसलिए मैंने बाद में बताया है, क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चन ले रही हूँ ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विद्युत मंत्री, हमारे विद्युत मंत्री ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ई प्रमाणन से बना है। ई प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है अभी। किसने? हमारे जो विद्युत मंत्रालय को हैंडल कर रहे हैं विद्युत मंत्री कौन है? RK सिंह, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार को बेहतर बनाने के लिए ADB ने $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र का जो ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार है उसको बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अभी $300 मिलियन का जो है एडीबी लोन दे रहा है। कहाँ है हेडक्वार्टर? मनीला, फिलीपींस में। 1966 में स्थापना हुई। और मत्सुत्सुगु अश्कवा, तो इनका नाम याद रखिए। बस इतना याद रखा कि जिनको मत्सुत्सुगु, तो मत्सुत्सुगु अश्कवा, ये इनका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए, यानी कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए किस देश को एडीबी ने $500 मिलियन का ऋण दिया है? तो पाकिस्तान को। जी हाँ, पाकिस्तान कोरोना वायरस के टीके खरीदे और लोगों को प्रोवाइड करे, इसीलिए $500 मिलियन का लोन दिया है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और अभी मैंने इसके बारे में बताया। और महाराष्ट्र के भी फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। और महाराष्ट्र के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, बल्कि ज़्यादा ही ले लिए होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन लिए, क्योंकि पढ़ाती आ रही हूँ। 2 का तो मुझे ध्यान है, 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं मैंने। तो आप सारे फैक्ट्स मेरे वीडियो से रिवाइज कर लीजिएगा। अब जल्दी से बोलती हूँ, नया क्वेश्चन सुनिए। वैसे महाराष्ट्र क्वेश्चन ले लूँ पहले, क्वेश्चन ले लूँ, चलिए फिर बात करती हूँ, पहले क्वेश्चन ले लूँ। हाल ही में अभी किस राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? बात कर रही थी मैं क्वेश्चन लेने से पहले, चलो अभी करती हूँ, 1 सेकेंड बस क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाल ही में भी किस राज्य के हस्तशिल्प एवं हथकरघा ने अभी फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो हिमाचल प्रदेश का जो हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग है उसने अभी फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है, जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर है। 2020 का 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला था। 2021 का किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये चल रही है हिमाचल प्रदेश में। और जी ग्रेट हिमालयन और खीरगंगा, पिन वैली, ये नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। और एलपीजी कनेक्शन 100 अपने सिटीज़न को प्रोवाइड करने वाला यही बन गया है हिमाचल प्रदेश। चलिए अब पहले बात कर लेती हूँ, फिर ही क्वेश्चन लूँगी। हाँ, मैं ये कह रही थी महाराष्ट्र के कुछ टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, उनको याद रख लीजिए। सह्याद्री हो गया, मेलघाट हो गया, तडोवा हो गया, नवेगांव नेशनल पार्क भी है, नवेगांव टाइगर रिजर्व भी है। और एक हो गया है, एक कौन सा है, अंधेरी बेल है, तडोवा हुआ, सह्याद्री हुआ और मेलघाट हो गया। और एक और है, एक और नागजीरा। तो नागजीरा, नवेगांव, ये नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। और अंधेरी बेल, तडोवा और कौन सा, मेलघाट, सह्याद्री, ये सब जो है टाइगर रिजर्व है। तो ये मैंने आपको नेशनल पार्क तो हमेशा ही बताया, संजय गांधी और नवेगांव और गुगुमल, लेकिन ये टाइगर रिजर्व भी मैंने बता दिए। महाराष्ट्र के आज 2-3 क्वेश्चन लिए ना, इसलिए आपको बता दिए, ये बात करने वाली थी मैं। अब लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में भी टोक्यो ओलंपिक में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी यानी जैवलिन थ्रोअर प्लेयर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर हैं, यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं। क्या है? भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। और इन्होंने अपना पहला जब एफर्ट लगाया तो इन्होंने 87.03 मीटर्स दूर भाला फेंका। और जब दूसरा सक्सेस इन्होंने एफर्ट किया अपना, तो फिर इन्होंने भाला फेंका 87.58 मीटर्स। और इसी के साथ इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी, यानी जैवलिन थ्रोअर या गैवलियन थ्रोअर कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आज का, 8 अगस्त का। हाल ही में अभी एक खुराक वाली ओनली वन डोज या ओनली सिंगल डोज वाली किस कंपनी की वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है? तो कोविड-19 की एक खुराक वाली वैक्सीन यानी टीके को मंजूरी मिल गई है। सिर्फ एक खुराक ज़रूरी है। क्या है? सिर्फ एक ही खुराक ज़रूरी है। तो सिंगल डोज वैक्सीन यानी एक खुराक वाले टीके को, कोरोना वायरस का टीका है कोविड-19 का, इसको मंजूरी मिल गई है किस कंपनी का? जॉनसन एंड जॉनसन। देखिए कुछ वैक्सीन को परमिशन मिली है अपने इंडिया में, कौन कौन सी? पहली तो कोवैक्सीन,
कोविशील्ड पहली, कोवैक्सीन दूसरी, स्पुतनिक बी, फिर एक है मैड्रोना, है ना, मैड्रोना। और ये अभी सिंगल डोज यानी ओनली एक खुराक ज़रूरी है, केवल एक खुराक ज़रूरी है ये वाली वैक्सीन की, जो अभी जॉनसन एंड जॉनसन की है। तो 5 टीकों को आज्ञा मिल गई है अपने देश भारत में। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।